नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि पहली संतान पुत्र कब होती है, किस प्रकार से हमारी जन्म कुंडली में ये योग बनता है, किन किन ग्रहों के माध्यम से ये योग हमारी जन्म कुंडली में बनता है और किस प्रकार से हम इसे जन्म कुंडली में देख सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज का ये वीडियो जो है किस चीज़ पर बनाया गया है। तो आज का जो मुख्य विषय है उस पर बात करने से पहले आपको एक सूचना दे दूं। आप अपने बच्चों के, अपने परिवार के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, अपने घर में ऑनलाइन के माध्यम से या घर बुलाकर कोई पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि करवाना चाहते हैं, या ऑनलाइन के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता का मूल पाठ, साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, नवदिवसीय श्री राम कथा, ज्योतिष में फलित सीखने के लिए आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लास का शुल्क लगता है, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। वीडियो के नीचे संपर्क सूत्र दिया गया है, आप उस पर कॉल करके या SMS के माध्यम से अपने बारे में पूछ सकते हैं या ऑनलाइन क्लास लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज का हमारा जो मुख्य विषय है कि प्रथम संतान पुत्र कब होगी। बिल्कुल 100% होगी। ये इस प्रकार का योग है, बहुत ही छोटा योग है और बहुत ही सरलता से मैं आपको ये समझाऊंगा ताकि आपकी समझ में ये आ सके। तो हमने यहाँ पर कर्क लग्न की जन्म कुंडली बनाई है। आपकी जन्म कुंडली में कोई भी लग्न यहाँ पर हो सकता है। तो संतान भाव कौन सा होता है? पंचम भाव होता है। संतान का जो भाव होता है वो पंचम भाव। पहली संतान के बारे में जो देखा जाता है वो पंचम भाव से देखा जाता है। दूसरी संतान के बारे में जो देखा जाता है वो सप्तम भाव से देखा जाता है। ये आप ध्यान रखें। तो योग है कि यदि पंचम भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो और बृहस्पति की उस पर दृष्टि पड़ रही हो तो ये योग बनता है। अब जिनको ज्योतिष की जानकारी है, ज्योतिष का ज्ञान है, जिन्होंने गुरु परंपरा के द्वारा ज्योतिष शास्त्र पढ़ा है वो तो समझ गए होंगे, पर जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र नहीं पढ़ा है, कम जानकारी है, उनके लिए मैं इस कुंडली पर उनको समझा दूँ। तो यहाँ पर 8 अंक हमने लिखा है। तो 8 अंक का है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के स्वामी कौन हुए? मंगल। तो पंचम भाव के स्वामी हुए मंगल और मंगल देव जाकर के बैठे हैं लग्न में। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है कि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो। तो बृहस्पति की सप्तम भाव में बैठे हैं तो 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। दूसरी, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि भी होती है। तो बृहस्पति भाग्य भाव में बैठ करके 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है और पंचम भाव में बैठ करके 9वीं दृष्टि पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर ये योग सिद्ध हो रहा है। एक बार पुनः आपको बता दूं, पंचम भाव में कोई भी अंक हो, उस अंक की जो राशि और उस राशि का जो स्वामी, पंचम भाव का जो स्वामी है वो लग्न में बैठा हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो ये योग सिद्ध होता है। यहाँ पर 100 के 100% कन्फर्म है कि पहली संतान आपको पुत्र के रूप में ही प्राप्त होगी। ये आप किसी की भी जन्म कुंडली पर इस योग को देख सकते हैं, इसका मिलान कर सकते हैं, तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। जातक या जातिका, जातक कहते हैं लड़के को, जातिका कहते हैं लड़की को।
क्योंकि ये बातें कई लोगों के समझ में नहीं आती है, तब वो बाद में प्रश्न पूछते हैं। इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया। ये जातक या जातिका किसी की भी कुंडली में यदि है तो वो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, दूसरों के लिए मददगार साबित होता है। ऐसा व्यक्ति उच्च पद में हो, यदि वो उच्च पद में नहीं है, कोई उच्च पद उसको नहीं मिला है, तो उच्च पद के जो लोग हैं उनसे उसकी अच्छी जानकारी होती है, उनसे अच्छा मिलना जुलना, अच्छा व्यवहार उनका होता है। इनका जो व्यक्तित्व है वो आकर्षक होता है, आकर्षक प्रकृति का इनका व्यक्तित्व होता है। लोग इनसे मिलने के लिए, इनसे बात करने के लिए, इनसे सलाह करने के लिए इनके पास आते हैं। और ये थोड़ा इमोशनल प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। तो ये जिस किसी की कुंडली में भी ये योग बनता है, आप ज़रूर देखें तो बहुत ही खुशी की बात है, आपको प्रथम संतान पुत्र के रूप में प्राप्त होगी। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। कमेंट करके ज़रूर बताएं आगे आपको किस प्रकार की जानकारी चाहिए। मिलते हैं एक नए योग के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।